जो तंदूर पे नान लगाए थे वो सही नहीं लगे, तो अब तवे पे लगाने लगी हूँ। ये रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जी। तो तंदूर पे ये मसला हुआ था कि फर्स्ट टाइम ट्राई थी तो नान सही तरह नहीं बन सके। इनको बेल लेंगे। हल्के हल्के तिल भी डाल लेते हैं। तवे पे भी ये आसानी से तिलों वाला नान बन जाता है जी। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, इसको तवे पे डालते हैं और इसको हल्की आंच पे पकने देते हैं। इसे इस तरह एक शीशे के ढक्कन से कवर कर देंगे, आंच मीडियम कर देंगे और इसे पकने देंगे। इसी तरह हम दूसरे नान को भी बेल लेंगे। 1 मिनट के बाद इसका कवर उतार लिया है और अब इसको सेकना कैसे है, हम आंच फुल कर देंगे और इसको यूं करेंगे, ऐसे आंच से ऊपर रखेंगे। और तवा आपने नॉन स्टिक लेना है, नॉन स्टिक नहीं लेना, तवा आपने नॉन स्टिक नहीं लेना। इस तरह करते जाएंगे और ये सेकता जाएगा। ये देखें जी, इसी तरह हम तवे पे नान बना लेंगे। आपने बिल्कुल आग के ऊपर नहीं करना, आग से थोड़ा सा दूर रखना है। जी तो ये दूसरा नान भी डाला है। नान रेडी हो चुके हैं। अब हम चने बना लेते हैं। तो छोले भटूरे रेडी करने के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमने ये लिया है पैन। तो उसमें हम डालते हैं ऑयल या घी जो आप यूज़ कर सकते हैं। 1 प्याली डालेंगे। तो ये बना हुए हैं 2 प्याज, 2 टमाटर, 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको हमने अच्छी तरह पेस्ट की सूरत दे ली है तो ये आसानी रहती है। तो आपको दोबारा बता दूं, 2 प्याज, 2 टमाटर और 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इसके अलावा इसमें और कुछ भी नहीं शामिल। तो हम ये इसके अंदर डाल देते हैं। इसको भून लेंगे। इस तरह मसाला बना के डालने से आसानी रहती है, आप लोग भी इसी तरह बनाएं। सूखा धनिया कुटा हुआ 1 चम्मच। तो सुर्ख मिर्च पाउडर है, हम 1.5 चम्मच डालेंगे। अब इसको मिक्स करेंगे, भूनेंगे अच्छी तरह जब तक मसाले का पानी जो हमने प्याज और टमाटर ग्राइंड किए थे उनका पानी खुश्क नहीं हो जाता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तो मसाला अच्छी तरह फ्राई हो चुका है, आप इसका कलर देख लें और इसी तरह आप लोगों ने फ्राई कर लेना है। अब इसके अंदर चने डालते हैं। ये बॉयल चने हैं और जो 5 चनों का पानी है वो भी इसी के अंदर है। तो ये मैं इसके अंदर चने डाल देती हूँ। ये देखें, पानी भी है और बॉयल चने भी हैं। तो ये मैंने सारे डाल दिए हैं। इसको हिला लेते हैं। झटपट मसाला तैयार हो गया है और मैंने चने भी डाल दिए हैं। साथ ही इसके अंदर ये मेरे पास है 1 अदद आलू, मीडियम साइज़ का आलू है, ना छोटा है ना ज़्यादा बड़ा है। तो आपने ये उबला हुआ है, मैश करके इसके अंदर डाल देना है। इससे ये होगा कि इसकी ग्रेवी अच्छी बन जाती है। इनको मिक्स कर लेंगे। नमक आपने टेस्ट कर लेना है, अपने टेस्ट के मुताबिक नमक होना चाहिए, क्योंकि जब हम चने बॉईल करते हैं तो उस वक्त भी नमक डालते हैं, तो ध्यान रखना है अपने नमक का भी। आलू भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। आंच मैंने तेज़ रखी हुई है। यहाँ पे हम इनका पानी खुश्क कर लेंगे। सब्ज मिर्चें हैं 4 अदद, ये डाल देंगे। तो चने अच्छी तरह भून चुके हैं। इसके ऊपर हरा धनिया से गार्निश कर देते हैं और उसके बाद फ्लेम बंद कर देते हैं और इसको डिश आउट करते हैं। तो डिश आउट करने के लिए यहाँ पे मैंने ये चम्मच लिया है, इस तरह निकालते हैं इसको जी। तो यहाँ पे है मेरे पास चाट मसाला, वो डाल देते हैं इसके ऊपर। और ये प्याज हैं इस तरह कटे हुए हैं, ये रखते हैं। टमाटर हैं और सब्ज मिर्चें कटी हुई, ये देखें जी।
मज़ेदार चने तैयार हैं और साथ में इसके लेमन है। हम एक लेमन भी निचोड़ देते हैं, उससे ये होता है कि इसका टेस्ट और मज़े का हो जाता है जी। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। आप लोग इसको ट्राई करेंगे, बिल्कुल इसी तरीके से बनाएं तो बाजार जैसे चने रेडी हो जाएंगे घर में। और इसे एंजॉय करें, अपना फीडबैक दें और मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।